गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में हम सबसे पहले जो हमारे पेज लेआउट मेनू में थीम है वो हम देखते हैं। इसको अगर हम क्लिक करते हैं और इस तरीके से जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं इनके पूरे के पूरे पेज के थीम में चेंजेस हो जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखें, ये आप देख सकते हैं पूरा बदलाव संभव है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा पेज लेआउट। तो पेज के पूरे लेआउट को ही चेंज कर दे ऐसा ऑप्शन कहलाता है पेज लेआउट। ठीक है, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है मार्जिन। ये हमने मार्जिन को क्लिक किया तो सबसे पहले दिखा है लास्ट कस्टम सेटिंग। लास्ट कस्टम सेटिंग मतलब लास्ट वो सेटिंग जहाँ पर आकर हम रुक गए थे। ठीक है, मतलब जैसा सेटिंग हमने लास्ट में रखा था। अब इसकी वैल्यूज़ को मैं आपको समझाता हूँ। टॉप पे हमने 1.9 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ा है। अगर हम एक पेपर लेते हैं उसके ऊपरी हिस्से में हमने 1.9 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ा है। बॉटम पे हमने 1.9 छोड़ा है, लेफ्ट पे 1.8 और राइट पे 1.8। ठीक है, यहाँ पे हमने हेडर के लिए 0.8 स्पेस दिया है और फुटर के लिए 0.8 स्पेस दिया है। अगर ये था हमारा हमने जो सेटिंग किया था। अगर हम इसको नॉर्मल रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो कि कहना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट आता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल में 1.91 टॉप और बॉटम 1.91। ठीक है, तो ये जो है जो साइज़ है ये लास्ट कस्टम से ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसीलिए हमने इसको कस्टम पे किया था क्योंकि इससे हमारे पेज का बहुत ज़्यादा स्पेस खर्च हो रहा है। वैसे ही आप देख सकते हैं लेफ्ट में हमने 1.78 किया है और राइट पे 1.78 किया है। ठीक है, हम यहाँ पे भी कुछ बचा रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट जो है वो 1.8 है। ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं हेडर और फुटर। यहाँ पे 0.8 और हमारे कम कर लिया है 0.76। वाइड मतलब बहुत ज़्यादा जगह हमने छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। ठीक है, और ये नेरो है। नेरो पे हमने टॉप और बॉटम को बहुत जगह दिया है। ठीक है, जबकि लेफ्ट और राइट को हमने बहुत कम जगह दिया है। हेडर और फुटर के लिए भी बहुत कम जगह दिया है। तो ये 3 प्रकार के हमने दिखा है। अब हम कस्टम पे जाते हैं। अगर हम कस्टम पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने मन मुताबिक बदलाव कर सकते हैं। अगर टॉप को हमको बढ़ाना है मार्जिन को तो बस आप इस तरीके से इसको बढ़ाते जाइए। ठीक है, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेफ्ट को हम बढ़ाते हैं, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये मार्जिन डू नॉट फिट पेज साइज है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हमने कर दिया। 17 बहुत ज़्यादा होता है, हमने मतलब इतना ज़्यादा स्पेस दे दी जितना पेज का साइज़ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि हम इसमें एक लिमिटेड साइज़ देंगे। जैसे अधिक से अधिक हो गया तो हम दे सकते हैं यहाँ पे 1.8 तक, यहाँ भी हम 1.8 तक दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा पेज हमारा वेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को, है ना, तो इसको हम कम करते हैं। इतना कम तो नहीं करेंगे पर 1 रख सकते हैं, यहाँ भी 1 रख सकते हैं। ठीक है, अब हम ओके कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पेज मार्जिन कस्टम पे जाके। ठीक है, ये देख सकते हैं सारा वैल्यू सेट है हमारा। हेडर और फुटर को भी हम चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एकदम कम नहीं, थोड़ा कम कर सकते हैं। ओके करिए, ये हो गया हमारा पेज डिज़ाइन। ठीक है, तो ये है हमारा मार्जिन। अब हम ओरिएंटेशन पे चलते हैं। आपको जैसा प्रिंट चाहिए, अगर आपको खड़ी प्रिंट चाहिए तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं, और लैंडस्केप प्रिंट चाहिए तो इस तरीके से, मतलब अगर आड़ा प्रिंट करना है तो आप लैंडस्केप कर सकते हैं। देखिए मैं खड़ी प्रिंट करना चाहता हूँ, करने के बाद मैं व्यू में देखता हूँ, देख सकते हैं ये खड़ी प्रिंट इस तरीके से होगा, इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, अब हम लैंडस्केप प्रिंट करते हैं इस तरीके से, और देखिए हमारा जो है आड़ा प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब हम आगे चलते हैं साइज़ की तरफ। ठीक है, तो आपको कैसे पेपर पे अपने डाटा को प्रिंट करना है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपने जो डाटा तैयार किया है वो A4 के हिसाब से तैयार किया है और अगर आप प्रिंट AFS या A3 में दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होने की संभावना है, मतलब पेपर वेस्ट होगा। अगर आपने बड़ा पेपर ले लिया, छोटा सेलेक्ट किया है तो पेपर वेस्ट होगा। अगर आपने छोटा पेपर लिया है, बड़ा मैटर प्रिंट करेंगे तो मैटर कट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपको पेपर सही सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे A4 सेलेक्ट किया। अब हम देखते हैं कि हमारा कितना जगह बच रहा है। ये देख सकते हैं आड़ा में हमारा पूरा इतना मैटर आ रहा है, इतना बच जा रहा है। तो इसके हिसाब से हम मार्जिन को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन को एडजस्ट कर लेते हैं कि अगर हमारा डाटा यहाँ पे आ जाए। ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं
हमने बहुत सारे मैटर को अंदर ले लिया, अब एक ही मैटर हमारा बचा है, पर उसके लिए हमारे पहले पेज पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब हम आगे चलते हैं प्रिंट एरिया पर, ठीक है। तो प्रिंट एरिया वो ऑप्शन होता है जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको क्या प्रिंट करना है। ये हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमने सेट प्रिंट एरिया किया, ठीक है। तो इतना ब्लॉक आप देख सकते हैं अलग से एक बॉक्स पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये हमारा प्रिंट एरिया है। अगर आप प्रीव्यू करके देखेंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं जितना हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही प्रिंट एरिया में आ रहा है, ठीक है। चलिए हम प्रिंट एरिया को एक बार रिमूव करके आपको दिखाते हैं कि प्रिंट एरिया ये क्लियर किया। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखिए तो ये पूरा पेज आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंट प्रीव्यू। अब मैं आपको फिर से एक बार प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, बस इतना ही हम रखते हैं। ये हमने सेट प्रिंट एरिया किया, ये अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं खाली इतना ही मैटर आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ब्रेक की तरफ। तो ब्रेक क्या होता है, जैसे ये एक पेज में मैंने इतना ही मैटर लिखा है और मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ कुछ भी। अब मुझे ऐसा लगता है कि इतना हिस्सा, इतना मैटर, जो ये वाला मैटर है वो मैं एक पेज में रखना चाहता हूँ और ये वाला मैटर दूसरे पेज में, जबकि अभी ये दोनों एक ही पेज पे हैं। तो हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम इस तरीके से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे और यहाँ ये लिखा हुआ है इंसर्ट पेज ब्रेक, ये बटन दबा दीजिए। अब देखिएगा पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको 2 पेज में तोड़ दिया, तो ये होता है पेज ब्रेक। कभी आपको लगता है कि मुझे पेज ब्रेक हटाना है तो आप रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दीजिए, सारे पेज ब्रेक हट जाएंगे, ठीक है। कभी कभी पेज ब्रेक लगाने के बाद हम फंस जाते हैं कि ये क्या हो रहा है करके, है ना। तो हमको पेज ब्रेक भी हटाना आना चाहिए। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड। आप चाहें तो इस सीट पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। इसको एक बार क्लिक करिए और आपको जैसा फ़ोटो आपके पास है जो आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हम अपने आईसेक का फ़ोटो लगा देते हैं, ये देखिए। तो पीछे बैकग्राउंड में पूरा इस तरीके का एक बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। परंतु ध्यान रखें आवश्यकता हो तभी लगाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बैकग्राउंड को अगर मैं रखता हूं तो यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप करूँगा वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है डिलीट बैकग्राउंड, तो हम ये कर दिए, ये हमारा पेज क्लीन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है, प्रिंट टाइटल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है इस पूरे सेक्शन में जो ट्रिकी है और आपके बहुत काम का है तो वो है प्रिंट टाइटल। हम इतने को मर्ज कर देते हैं एक बार और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इन 2 पेजों को, ये पहले पेज पे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं हर पेज को प्रिंट करूँ तो मुझे ये हर पेज पे दिखाई दें। क्लियर है? जब मैं हर पेज को प्रिंट करूँ तो मुझे हर पेज में ये दोनों लाइन दिखाना चाहिए, आईसेक कंप्यूटर सेंटर लिंक रोड जांजगीर और ये लिंक रोड जांजगीर जो है, ये दोनों मुझे हर पेज पे दिखाने हैं। अब कैसे दिखेगा, तो हम यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिख लेते हैं। अब हमारे डाटा में देखिए ये पहला पेज इसमें दिखाई दे रहा है, पर दूसरे में दिखाई दे रहा है, तीसरे में दिखाई दे रहा है, चौथे में। हमने टोटल 8 पेज कर लिया है, पर 8 पेज में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझना है। हम गए, अब हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट टाइटल और यहाँ पर जाने के बाद आप टाइप करिए, ये दिख रहा है आपको रो रिपीट एट टॉप, ठीक है। ये हमने क्लिक किया और हम इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ टच करते हैं, ठीक है, और फिर ओके का बटन प्रेस करते हैं। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करिए, देखिए पहले पेज में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, ये। लेकिन हम देख रहे हैं लिंक रोड छूट जा रहा है, तो हम इसको फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। प्रिंट टाइटल में गए, रो रिपीटेड टॉप को फिर से क्लिक किया, ये टच किए और ये ओके किए। अब देखिए आईसेक कंप्यूटर सेंटर लिंक रोड जांजगीर, ये देखिए हर पेज में अब सारे के सारे आ रहे हैं। तो आपने एक बार लिखा, पर आप उसको जब प्रिंट करेंगे तो वो सारे पेज में आपको दिखाई देगा। अब हम आगे देखते हैं विड्थ और हाइट, ठीक है, और इसको स्केल करना। तो यहाँ देखिए विड्थ, तो जो हमारे पास डाटा है उसको हम मैक्सिमम कितने नंबर में फिट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं विड्थ को, ठीक है। ये देख सकते हैं, तो हम चाहते हैं इसको 5 पेज में, तो इस तरीके से हम इसको 6 पेज में विड्थ को सेट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपका जो हाइट है, आप हाइट को भी श्रिंक करना चाहेंगे, श्रिंक का मतलब समेटना, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको भी एक कंप्रेस कर देगा, ठीक है।
इन ऑप्शंस का यही मतलब होता है। अगला हम देखते हैं ऑप्शन, ठीक है, ये ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन को अगर आप, ये व्यू को अगर आप टिक को हटा देते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा ग्रिड लाइन हट गया। फिर ले आएंगे तो ये आ जाएगा। वैसे ही हेडिंग्स को अगर हम व्यू में हटा देंगे तो सारे हेडिंग्स हट गए, फिर टिक करेंगे तो सारा हेडिंग आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इन प्रिंट, अगर हम इस तरीके से टिक करते हैं तो अब हम जब प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो डाटा में ये देखिए इस तरीके से लाइन बन जाएंगे। ये डॉटेड लाइन दिख रहे हैं आपको, ये डॉटेड लाइन बन जाएंगे। और आप जब प्रिंट करेंगे तो आप टेबल बनाएं या ना बनाएं, इस तरीके का लाइन जरूर आएगा। आगे हम देखते हैं, अगर इसको भी टिक कर देते हैं और फिर से व्यू में देखिए तो अब आपको रो भी दिखाई देगा। ये देख सकते हैं रो और कॉलम दोनों में जो डॉटेड लाइन है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा अभी तक का है ना पेज लेआउट का हिस्सा। अब आगे देखते हैं। ये हमने 2 सेल ले लिया। अब हम पेज लेआउट पे गए, यहाँ पे लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो ये पीछे हमारा जो हिस्सा पीछे है, अब इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं। ये देखिए, तो जो पीछे जो आयताकार हिस्सा था वो सामने आ गया, जो दबा हुआ था, ठीक है। जैसे देखिए अब ये सर्कल जो है पीछे चला गया है, तो अब हम करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, ये सामने आ गया। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है सेंड टू बैक। जैसे ये सामने है, इसको हम पीछे ढकेलना चाहते हैं तो सेंड टू बैक किया, सर्कल पीछे चला गया। अगला जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, उसको हमने पीछे धकेल दिया। अब देखिएगा फॉरवर्ड किया तो ये सामने आ गया, ठीक है। अब हम फिर से करते हैं फॉरवर्ड, तो ये सामने आ गया। जो यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट लिखा और ब्रिंग फॉरवर्ड, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं सिलेक्शन पेन। ये हम क्लिक करेंगे तो आपको तो पता ही है, हमने पहले भी कर लिया है। ये इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो जो पेन रहेगा वो हमारे यहाँ सेलेक्ट होगा, ठीक है। अलाइनमेंट के बारे में आप पहले ही जानते हैं, ठीक है। हम किसी भी वैल्यू को अलाइन कर सकते हैं। ये देखिए हमने व्यू ग्रिड लाइन को टच किया, पूरे ग्रिड लाइन हट गए, फिर टच करेंगे तो पूरा ग्रिड लाइन आ गया। अगला जो हमारा ऑप्शन है और ये लास्ट ऑप्शन जो हाइड है, तो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया। एक बार हम ऑब्जेक्ट लेके देखते हैं इंसर्ट के ऑप्शन से। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और हम एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ग्रुप में लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ग्रुप का ऑप्शन शो होने लगा, ग्रुप, तो हमने दोनों को एक सिंगल ग्रुप में ले लिया, ठीक है। यही कहलाता है ग्रुप करना। मैं एक को टच कर रहा हूँ तो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। आप देखिए इसको, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी सेलेक्ट हो रहा है। आप अच्छे देखिएगा, ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने दोनों को ग्रुप किया है। हम चाहें तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। अब हम एक को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है ग्रुप करना, ठीक है। थैंक यू। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं बिल्कुल आपको उसका समाधान करके बताऊँगा। थैंक यू।